हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और कैसे सिटीजनशिप लॉस होगी, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखो, अगर हमने पहले डिस्कशन किया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, वो सारी चीजें आर्टिकल में मेंशन की गई, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, अब उसके बाद किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया और वो एक्ट बनाया गया 1955 का। उसमें मेंशन किया गया कि किस बेसिस पे हम किसी को भी सिटीजनशिप देंगे और किस तरीके से छीनी जा सकती है सिटीजनशिप, उसके बारे में इस एक्ट में मेंशन किया गया। तो इसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सप्लीमेंटिंग बाय लॉ। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो ऑब्वियस है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक एक्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें दो चीजें समझनी है। पहली चीज हम बात करेंगे एक्वायर करने के बारे में। एक्वायर, किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, तो उसमें हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला होगा बर्थ, बाय बर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा बाय डिसेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट होगा नेचुरलाइजेशन। और फिफ्थ पॉइंट डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड टेरिटरी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे लॉस की, तो लॉस में हम डिस्कशन करेंगे 3 पॉइंट्स पर। पहला होगा रिनंसिएशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा दैट इज टर्मिनेशन। और तीसरा होगा डेप्रीवेशन। एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। आसाम अकॉर्ड क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, एनआरसी क्या है, एंड सो ऑन। जो भी टर्म्स है वो आगे चल के डिस्कशन होंगी। अभी हम इन पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे बाय बर्थ से। क्या है, क्या पॉइंट बोले गए, कब से कब तक क्या रूल चलेगा और क्या क्या चेंज होंगे, वो सारी चीजें हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे बाय बर्थ। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एक्वायर करने के तरीके और एक एक पॉइंट को समझना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारा बाय बर्थ। फर्स्ट, बर्थ, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसको भी सिटीजनशिप चाहिए उसका जन्म इंडिया में होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो देखो, क्योंकि हमने डिस्कशन किया 26 जनवरी 1950, ये वो डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका है। इस डेट से पहले कौन नागरिक होगा वो हम डिस्कशन कर चुके हैं आर्टिकल्स में। ठीक है, अब यहां से इसके बाद अब कौन सिटीजन होगा इंडिया का, तो वो देखना है हमें। तो यहां पे बोला गया अगर आपको इंडिया का नागरिक बनना है तो आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो पूछा गया कि भाई बताओ बाय बर्थ में किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो बर्थ है, जिसको सिटीजनशिप चाहिए उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या उसके पेरेंट्स का इंडियन होना जरूरी है? तो यहां पे बोला गया कि उसके रूट्स का, या हम बात करें डिसेंड्स का, लीनेज का कोई रोल नहीं है। उनका यहां पे होना किसी तरीके से कि वो इंडियन है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हो रहा है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब बहुत सारे यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं, ठीक है, वो इंडिया में आ गए, तो वहां पे भी हो सकता है उनका बेबी हो जाए। अब उनके बेबी को इंडिया की सिटीजनशिप देनी पड़ेगी क्योंकि बाय बर्थ आ रहे हैं।
कोई भी फॉरेनर आ रहे हैं घूमने के लिए आए, उनका बर्थ यहाँ पे हो जाता है तो उनको भी सिटीजनशिप देने का राइट बनता है। तो ऐसे करके बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन चलती है हमारे पास में 1 जुलाई 1987 तक कि बर्थ होना चाहिए बस। उसके रूट्स क्या हैं, उसके लिनेजेस क्या हैं, कोई मैटर नहीं करता। उसके पेरेंट्स कौन है, इंडियन है या फॉरेनर है, फॉरेनर होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस बच्चे से मतलब है, उस बच्चे का जन्म धरती पे, इंडिया की धरती पे होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स यहां तक चलते हैं। फिर इसके बाद बोला गया नहीं, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और स्ट्रिक्ट भी क्या करना चाहिए कि इसमें पेरेंट्स का रोल हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, लेकिन पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। ठीक है, चाहे तो एक हो, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, एक हो, लेकिन इंडियन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये टर्म एंड कंडीशन चलती है कब तक, इस पीरियड के बीच में। यहां पे नया रूल लाया गया और बोला गया कि बच्चे का बर्थ तो इंडियन होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ में ईदर पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर, कोई भी इंडियन होना चाहिए, मस्ट है इंडियन हो, तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। किसके बाद में, 1 जुलाई 1987 के बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट किया गया, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, रेस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज किया गया। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन चलती है कब तक, ये चलती है 3 दिसंबर 2004 तक कि ठीक है, कोई भी एक इंडियन होगा, साथ में जो बच्चा है उसका इंडिया की टेरिटरी में जन्म होना चाहिए। ठीक है, 2004 में इसको चेंज किया गया और बोला गया इसके बाद अगर किसी को भी, देखो यहां तक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्थ पे डिपेंडेंट है। इसमें बोला गया नहीं, बर्थ भी और लिनेजेस उसके मैटर करेंगे, इंडियन होना चाहिए, एक बंदा इंडियन होना चाहिए उसका। इसके बाद 2004 में बोला गया कि अब से हम इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन और बढ़ाते हैं, और उसमें रेस्ट्रिक्शन ऊपर वाली दोनों तो होंगी, बर्थ इंडिया में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक पेरेंट, ईदर पेरेंट इंडियन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, प्लस एक कंडीशन और होगी, उसको भी सेटिस्फाई करना है। अब बोला गया वो तीसरी कंडीशन क्या है, तो वो तीसरी कंडीशन है कि वो इंडिया में लीगली रहने चाहिए, स्टे करने चाहिए, लीगली आने चाहिए, लीगली रहने चाहिए इंडिया में, उसके पेरेंट्स हैं वो इंडिया में लीगली रहने चाहिए या होने चाहिए। अब बात आ रही है कि लीगल का क्या मतलब है, लीगल और इलीगल का क्या मीनिंग है। देखिए, लीगल का मतलब होता है कि आप अगर मान लेते हैं कोई भी इंडिया में आ रहा है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में कौन होगा, तो डॉक्यूमेंट में उसके पास पासपोर्ट एक्ट 1920 वो होना चाहिए, दूसरा जो फॉरेनर्स एक्ट है, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन उनको ध्यान रखते हुए उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आ रहा है बंदा उसके पास होना चाहिए। भैया आप बाहर से आ रहे हो, ईदर पेरेंट्स में, तो लीगली होना चाहिए। एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। जैसे हम कह देते हैं ना कि घर में कोई घुस गया है, चोर आए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो पूछ के नहीं आ रहे, वो बिना पूछे आ रहे। ऐसे ही लीगल वो होगा जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके पास कि मेरे पास दूसरी जो भी सोसाइटी है उसकी मेंबरशिप है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे पास पासपोर्ट है, ये मेरे पास फॉरेनर्स एक्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिक्वायर्ड, वो सारे के सारे मेरे पास है। तो ऐसे पर्सन को बोला जाएगा लीगल। इलीगल कौन होगा, जिसके पास किसी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, इलीगली वो इंडिया की टेरिटरी में आ रहे हैं, जैसे रोहिंग्याज हो गए, वो सारे क्या है, इलीगल है। पॉइंट क्लियर। तो इनको बोला गया तीसरी कंडीशन में कि लीगली इंडिया में रहने चाहिए।
तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो हमारे पास बाय बर्थ ये 3 डेट आपको याद रखनी है, कब क्या चेंज किया गया उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब यहां पे हमें 2 एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। अब 2 एक्सेप्शन में क्या, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में बर्थ हो रहा है तो डेफिनेट है यहां पे कुछ ऐसी कंडीशंस हटानी पड़ेंगी जो अप्लाई नहीं होंगी, या जहां पे ये जो लॉ है अप्लाई नहीं होगा। पहली चीज, इंडिया में कुछ फॉरेन कॉन्सुलेट्स होंगे जो यहां पे रह रहे हैं, उनको यहां पर इस एक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भी कॉन्सुलेट्स यहां पे रह रहे हैं, ठीक है, वो ये कह दे कि अब हमारा यहां पे बेबी हुआ है तो इसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए, नहीं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन, कोई भी एलियन जो कंट्री है जिसके साथ में हमारा वॉर है, ठीक है, उनका भी अगर कोई मेंबर यहां पे है तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा, ये एक्ट वहां पे भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सिटीजनशिप मिलेगी, बाहर से कोई भी आ रहा है मिलेगी, लेकिन जो यहां पे रह रहे हैं, एम्बेसीज हैं, ठीक है, वहां पे लोग रह रहे हैं, उनमें उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है बाय बर्थ। सेकंड आता है हमारे पास में, दैट इज बाय डिसेंट। देखो अभी इसको समझते हैं। सेकंड है हमारे पास बाय डिसेंट। देखो अगर हम डिसेंट की बात करें तो डिसेंट का मतलब है रूट्स। आपके रूट्स क्या है, आपका बर्थ कहां हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा। देखो अब इस चीज को समझिए, बर्थ में क्या है, आपका बर्थ इंडियन टेरिटरी पे होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में होना चाहिए। डिसेंट क्या कह रहा है, बर्थ आपका मैटर नहीं करेगा, कहां हो रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा, आप बाहर हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं हो, फॉरेन की टेरिटरी में हो रहा है, फॉरेनर टेरिटरी में हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी उसको जानते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक्ट कब से चालू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 से, इस पीरियड से शुरू हो रहा है। अब इस पीरियड से हम चलना शुरू करेंगे और कब तक चलेगा उसे देखते हैं। अब यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने को मिलेगा। जैसे आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, एक्सप्लेन कीजिए कैसे, तो उसमें आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डाल सकते हो वहां पे कि देखो यहां पे क्या बोला गया, 26 जनवरी 1950 से यहां पे बोला गया कि बर्थ आपका कहां हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, किसी भी टेरिटरी में हो, बाहर हो रहा है, फॉरेन में कहीं भी हो रहा है, इंडिया के अलावा कहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके फादर इंडियन है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। जैसे सपोज करो, मान लेते कोई भी फॉरेनर बाहर से घूमने के लिए इंडिया आया या आई, ठीक है, उसका हस्बैंड जिसने, अगर मान लो उसको इंडिया में कोई भी आदमी उसको पसंद आता है, वो उससे शादी कर लेती है, तो अब वो बंदा इंडियन है, ये जो महिला है वो तो फॉरेनर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो बेबी होगा इसको बहुत आसानी से इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो इनके फादर हैं उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी ए पर्सन है, ये बाहर फॉरेन में स्टडी करने गया, ठीक है, और ये इंडियन है, ए है वो इंडियन है, ये हायर स्टडीज के लिए पीएचडी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, जॉब करने के लिए ये बाहर गया, बाहर जाके इसको कोई लड़की पसंद आ गई, फॉरेनर पसंद आ जाती है इसको, ठीक है, बी नाम की कोई भी फॉरेनर है जो इसको पसंद आ जाती है, तो इनसे होने वाला जो बेबी होगा वो बेबी बहुत आराम से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है इंडिया की। क्यों? क्योंकि फादर है वो इंडियन है, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज करो ये एक्ट जो बात हो रही है, जैसे मान लेते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, वो बाहर निक जोनस से उनकी शादी होती है, वो फॉरेनर है, प्रियंका चोपड़ा इंडियन है,
लेकिन क्या हम बात कर रहे हैं इसके बेसिस पर, तो क्या अभी तक ये टर्म कंडीशन कब तक चलेंगी? ये टर्म कंडीशन चलती है 10 दिसंबर 1992 तक, ठीक है, इस टाइम तक 1992 तक, कि इस टाइम तक क्या प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस से होने वाले जो बेबी है, क्या उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा फीमेल है, तो उस बेसिस पर उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। पॉइंट क्लियर? यहां पर हमें देखने को मिलेगा इसके बाद विमेन्स अवेयर होती है कि भाई हमें भी राइट दो। सिर्फ मेल्स को आपने यहां पे जो राइट दे रखा है क्या वही एप्लीकेबल होगा? नहीं, फीमेल भी बाहर जा रही है, उनको भी राइट है बाहर जाने का, वो भी बाहर पढ़ाई कर सकती है, उनसे भी बेबी हो सकता है, तो उनको भी राइट होना चाहिए ना, ठीक है? पॉइंट क्लियर है? वो भी तो बाहर जाके शादी कर सकती है, तो उनका बच्चा भी तो इंडियन हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे 10 दिसंबर 1992 के बाद यहां पे बोला गया 3 दिसंबर 2004, इसके बीच में यहां पे चेंज किया गया, और वो चेंज ये किया गया कि बेबी चाहे कहीं भी हो, कोई मैटर नहीं करता, इंडिया की टेरिटरी से बाहर कहीं भी जन्म हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फादर या मदर दोनों में से कोई भी एक इंडियन हो तो हम इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं। इंडिया की सिटीजनशिप फादर या मदर के बेसिस पर उसको मिल सकती है अगर वो चाहे तो। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? फिर उसके बाद इस पॉइंट में भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन को और बढ़ाया गया, जो बोले भाई नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो बोला गया क्या? तो बोला गया इसके बाद अगर यदि हम बात करें इस पीरियड में, तो ये चीज डाली गई, इसके बियॉन्ड अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको यहां पे दोनों कंडीशन, बेबी कहां हो रहा है कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन फादर या मदर, कोई भी एक फादर या मदर इंडियन होगा, बिल्कुल एक चीज चलेगी। उसके बाद अब यहां पे कुछ पॉइंट्स और डाले गए। वो पॉइंट्स ये थे, आपको सबसे पहले नजदीकी जो आपका काउंसिल है, जहां पे आप रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, तो आपको वहां पे एम्बेसी दिखने को मिलेगी। आप वहां पे जाइए और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए बच्चे के नाम का। विद इन 1 ईयर जब भी आपका बच्चा हो रहा है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर वहां पर जाकर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि इस तरीके से हम इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं बच्चे के लिए, आप यहां पे हमारे बच्चे का नाम नोट कीजिए। तीसरी चीज आपको यहां पर एक और पॉइंट देखना होगा, वो ये आपको एक लेटर या हम ये कहें अंडरटेकिंग, वो आपको मेंशन करनी होगी कि हमने बच्चे का कहीं भी और दूसरी जगह से, जहां भी बच्चा हो रहा है, वहां से पासपोर्ट इशू नहीं करवाया है या पासपोर्ट नहीं लिया है, ना ही इसको यहां की सिटीजनशिप दिलवाई है, तो आपको ये एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी। और अगर मान लेते हैं 18 ईयर्स के बाद, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो अगर ये बच्चा चॉइस रखना चाहे, इंडिया की सिटीजनशिप रखेगा नहीं रखेगा, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन रखी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स इसमें डाले गए कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी बाय डिसेंट। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास ये ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट दैट इज बाय डिसेंट, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, समझ आ गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनना और समझना, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इस बात को समझो पहले। रजिस्ट्रेशन का मतलब है, हमने पहले देखा बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। देखो अभी हमने डिस्कशन किया बर्थ, ठीक है, बच्चे का जन्म इंडिया की टेरिटरी पे हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे का राइट है कि भाई मैं तो यहां जन्मा हूं, मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा डिसेंट,
यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन है, चाहे तो वो फादर हो चाहे वो मदर हो, तो हम बात करते हैं वो इंडियन है। कौन? रूट्स। ठीक है भाई, पेड़ कुछ भी हो लेकिन मेन चीज क्या है? रूट्स है। ठीक है, वो इंडियन है। यहां पे ये डिस्कशन हुआ। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का है। इसमें बोला जाएगा बर्थ कहीं भी हो कोई मैटर नहीं कर रहा, पेरेंट्स कहीं भी हो कोई मैटर नहीं कर रहा, तो फिर रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन में होगा, यहां पे 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? देखो समझो, एग्जांपल्स के साथ में हम डिस्कशन करते हैं, इनको समझते हैं। मान लेते हैं कोई ए है, कोई भी ए है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई भी XYZ कुछ भी है, जैसे मान लो ये मेल है। ठीक है, बी है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल है, ये इंडियन है, ये फॉरेनर है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं बी इंडिया में आई, उसको किसी भी ए से प्यार हो गया, अब दोनों ने शादी कर ली। अब ये जो बी है, ये जो फीमेल है, ये क्लेम कर रही है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, मुझे इंडियन बनना है, मुझे फॉरेनर नहीं रहना। अब देखो, इसका कोई भी, क्योंकि ये चाहती है कि इसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। क्या इसका इंडिया में जन्म हुआ? नहीं। क्या इसके पेरेंट्स इंडियन हैं? नहीं। इसका रिलेशन यहां पर है, वो इसके बेसिस पर क्लेम कर रही है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो अब कैसे इनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी? तो वो दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कि आपको 7 साल इंडिया में रहना होगा। पहले आप इंडिया में 7 साल रहिए, फिर यहां पे देखिए कि क्या आपको माहौल अच्छा लगा नहीं लगा, वो सारी कंडीशंस देखी जाएंगी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, मैं 7 साल से इंडिया में रह रही हूं। अब आपको आगे से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो आपको इसका अप्रूवल देगी और इस तरीके से आपको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया। उसी तरीके से हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है? मान लेते कोई ए बंदा है, इसने पहले क्या किया, इंडिया का सिटीजनशिप था, इसके पास में इंडिया की सिटीजनशिप थी। इसने कहा कि नहीं, मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे तो बाहर जाना है और मुझे बाहर रहना है। बोले ठीक है, तो इसने दूसरी कंट्री की, किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। अभी फॉरेनर हो गया। अगर कोई भी बंदा इंडिया की सिटीजनशिप रखता है और वो दूसरी किसी भी अपनी मर्जी से दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा, तो डेफिनेट इंडिया की सिटीजनशिप हट जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, अब वो फॉरेनर हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद अब वो कह रहा है नहीं नहीं, मुझे इंडियन ही बनना है वापस से, वो वापस इंडियन बनना चाहता है। तो उसको इंडियन बनने के लिए अब फिर से क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, इसके लिए बोला गया कि आपको 1 साल इंडिया में वापस से रहना पड़ेगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करोगे एंड देन आपको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। पॉइंट क्लियर? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, इंडिया की सिटीजनशिप वापस से चाहिए तो उसके लिए। तीसरा, ओसीआई कार्ड होल्डर्स क्या है आगे चल के देखेंगे। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या है आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। किसी के पास में जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, 5 इयर्स। अब वो कह रहा है कि मुझे कंप्लीट इंडियन बनना है, कंप्लीट। तो फिर उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? वो मिलेगी बाय रजिस्ट्रेशन। कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बारे में क्लियर एकदम। पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरलाइजेशन। देखो, अब नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है, अब उसको जान लेते हैं। नेचुरलाइजेशन का मतलब है, अब देखिए
फोर्थ पॉइंट है नेचुरलाइजेशन। देखो, ना तो किसी का भी जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ हो, ना ही उसके डिसेंडेंट्स इंडियन हुए हो, ना ही उसको रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। मतलब उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई भी रिलेटिव नहीं है, इंडिया से उसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। ना उसका जन्म हुआ, ना उसके पेरेंट्स इंडियन है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार, ना ही उसका कोई फ्रेंड इंडियन है, कोई नहीं है। लेकिन वो बंदा कोई भी फॉरेनर, कोई भी ए है जो फॉरेनर है, बाहर से घूमते हुए आया, वो यहां पे घूमने के लिए आया था, ट्रेवल करने के लिए, यहां घूमने के लिए आया। अब जब वो घूमने के लिए आया तो उसको इंडिया पसंद आ गया। उसने देखा यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे हम रह सकते हैं, मेरे को इंडियन ही बनना है, मुझे अब बाहर का बंदा नहीं रहना, मुझे फॉरेनर नहीं रहना, मुझे इंडियन बनना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, ऐसे केस में उसको करना पड़ेगा क्या, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, अब उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए कंडीशन होगी 1 + 11/14। क्या है इसका मीनिंग समझते हैं, अभी समझते हैं इसके बारे में। देखो, मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास में कोई भी बंदा है जो इंडिया का नागरिक बनना चाहता है। ठीक है, मान लेते हैं उसने क्या किया, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं इसके बेसिस पे क्या हो रहा है। मान लेते हैं आज कोई भी एक डेट है, हमने कहा 2026 की 1 जनवरी की बात करते हैं इस पॉइंट की। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को एक बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं इंडिया का नागरिक बनना चाहता हूं और मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि भाई देखो, आपको इस डेट पर सिटीजनशिप चाहिए, बोले हाँ, तो आपको इस डेट को जब आप क्लेम करोगे तो इससे 1 साल पहले 1 ईयर बिफोर, मतलब 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026, इस पीरियड में पूरी तरीके से आपको इंडिया में रहना होगा। क्या आप इंडिया में रहे हो, क्या आप इंडिया में रहे हो इस पीरियड के बीच में, तो कहेगा हाँ, मैं पूरी तरीके से इस 1 साल में इंडिया में रहा हूं। 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच में मैं बाहर कहीं नहीं गया, मैं इंडिया में ही रहा हूं। बोले अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। फिर बोला गया इस डेट से पहले 14 इयर्स मतलब 2025 से 14 इयर्स बिफोर, मतलब 1 जनवरी 2011, यही हुआ 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2025 के बीच में, इस पीरियड के बीच में आप करीब 11 साल आप इंडिया में रहे हो, कहीं भी घूमे हो आप। बीच के जो 3 साल बचे, उस 3 साल के पीरियड में आप कहीं भी घूमे हो, इंडिया से बाहर गए हो, कहीं भी, लेकिन उस 14 साल में आपको कम से कम 11 साल इंडिया में रहना होगा। आपको ये प्रूफ देना होगा कि मैं पिछले 11 साल इंडिया में रहा हूं, साथ में इस 1 साल के पीरियड के बीच में पूरी तरीके से कहीं भी नहीं गया, इंडिया में ही रहा हूं। तब जाके आप यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब एक तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कि मैं इंडिया में सिटीजनशिप चाहता हूं, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, फिर वो अप्रूव करके देंगे एंड देन आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म्स हमने लिखी है 1 + 11 + 14 टोटल 14 ईयर्स है, उसमें 11 साल 14 में से 11 ईयर्स आपको रहना होगा इंडिया में। जिस साल आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो इंडियन होने के लिए, उसके 1 साल पहले तक आप इंडिया में रहने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब ये है, आपको बाय नेचुरलाइजेशन ये ध्यान रखना है।
अब इसमें क्या चेंजमेंट किया गया, सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आता है 2019, वो क्या आया, 1+5/14 क्या है, वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम 2009 का एक्ट डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो आपको अभी फिलहाल के लिए ये समझना है बाय नेचुरलाइजेशन किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया। क्लियर? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक्वायर्ड टेरिटरी। अगर मान लो सपोज करो इंडिया ने किसी भी जगह पे कोई भी टेरिटरी है जो फिलहाल फॉरेन टेरिटरी है, वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया में मर्ज होना है। ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले सिक्किम था, ठीक है, वो इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में उसने आके इंडिया में क्लेम किया कि हमें इंडिया के साथ रहना है। अब जो सिक्किम के लोग हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? जैसे पहले गोवा था, वो इंडिया का पार्ट नहीं था, तो उसके लोग कहाँ जाएंगे? वो इंडिया में मर्ज होना चाह रहे हैं, सिक्किम इंडिया में मर्ज हो रहा है, तो फिर जो सिक्किम की टेरिटरी पे लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कौन से देश के नागरिक होंगे? तो ये बोला गया एक्वायर्ड टेरिटरी में कि अगर कोई भी टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट होगी या जिसके ऊपर इंडिया का क्लेम होगा, वहां पे जो भी लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंडियन होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास में सिटीजनशिप एक्वायर की जाएगी। देखिए इसमें एक आसामा कोड आएगा, आसामा कोड क्या है, कि क्या बोलता है, क्या पॉइंट्स है उसके बारे में, क्यों आया, वो सारे का सारा डिस्कशन होगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जहां से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिटीजनशिप लॉस की, कि किस तरीके से सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। देखो इसमें हमें 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने हैं। पहला रिनंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा डेप्रिवेशन। ठीक है, देखो अब समझो इस चीज को। पहला पॉइंट है लॉस, दैट इज रिनंसिएशन। क्या मतलब है इसका? रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब है मैं अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, तो डेफिनेट है ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर यदि आप दूसरी टेरिटरी का या दूसरी कंट्री का आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो अपनी मर्जी से अगर कोई बंदा कह रहा है कि मुझे इंडियन नहीं रहना, तो ऑब्वियस है कि उसको छोड़ना पड़ेगा। तो रिनंसिएशन का मतलब है अपनी मर्जी से कोई भी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा है और दूसरी टेरिटरी का, दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है, तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिनंसिएशन। पॉइंट क्लियर? दूसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन है जैसे टर्मिनेट कर दिया, आप कोई काम कर रहे हो, आपको वो काम छुड़वा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला कि भाई ये लोग आगे से इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, जैसे जो जिसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनसे उनकी सिटीजनशिप छीन रही है। ठीक है, तो टर्मिनेशन का मतलब है किसी से सिटीजनशिप लेना। कौन लेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई लॉ पास कर दिया, या कोई भी बंदा है जो टेररिस्ट है उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया और बोल दिया कि नहीं, ये इंडिया का नागरिक नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे टर्मिनेट किया जाएगा, टर्मिनेशन। क्लियर? तीसरी टर्म आती है जिसको बोलते हैं डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन क्या है? डेप्रीवेशन भी एक तरीके की टर्मिनेशन ही है, टर्मिनेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स डाले गए और इसमें बोला गया कि आपको अगर इन 5 पॉइंट्स में से कोई सी भी टर्म आपने कर दी तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। वो 5 टर्म कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली है फ्रॉड। आपने सिटीजनशिप ली, आप बाहर से आए, आपने कहा कि मेरे को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, ठीक है हम देंगे, लेकिन उसमें आपने फ्रॉड की है, आपने फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ली है। बाद में पता चल गया कि इस बंदे ने जो सिटीजनशिप ली है वो तो फ्रॉड से ली है, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, आपसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो देखो वो दो प्रोसेस है, एक रजिस्ट्रेशन से और दूसरी नेचुरलाइजेशन से। ठीक है, ठीक है, दो प्रोसेस है। अब जब आप नेचुरलाइजेशन से आप सिटीजनशिप लोगे तो उसमें दो कंडीशंस और बोली जाती हैं। क्या? एक कंडीशन होगी कि आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ दिलवाई जाएगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखोगे और इसी के बेसिस पर काम करोगे, कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के डिसलॉयल नहीं होगे। तो इस तरीके की ओथ यहां पे दिलवाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया दूसरा पॉइंट कि अगर आपने डिसलॉयलिटी प्रूव की या डिसलॉयलिटी दिखाई किसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो भी आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, मान लो किसी भी कंट्री के साथ में वॉर हो रहा है, कोई दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान है, उनके साथ में वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियस है वो हमारे एनिमी हो गए। ठीक है, अगर कोई भी बंदा हमारी एनिमी कंट्री के साथ में डिस्कशन कर रहा है, उनको कम्युनिकेट कर रहा है, हमारी इंटरनल बातों को वहां तक पहुंचा रहा है, तो भी उससे सिटीजनशिप ले ली जाएगी, उसकी भी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर किसी ने भी सिटीजनशिप ली है, ठीक है, और सिटीजनशिप लेने के ठीक है 2 साल ले ली है, किसी ने भी अपनी ये जो सिटीजनशिप है रजिस्ट्रेशन के बेस पे, नेचुरलाइजेशन के बेस पे सिटीजनशिप ले ली, अब उसके बाद वो कहीं भी 2 साल किसी भी कंट्री में हो जाए, अगर वो जेल में बंद हो गया, ठीक है, उसने तो नागरिकता इंडिया की ले रखी है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ भी हो सकता है, उसके ने कोई कांड किया हो, वो वहां से भागा हुआ हो या कुछ भी, उसके बाद भी अगर यदि मान लो किसी भी कंट्री में, इंडिया की कंट्री में हो या बाहर हो, अगर वो लगातार 2 साल तक वो जेल में बंद है, ठीक है, जेल में है, तो उसकी सिटीजनशिप गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई आप इंडियन नहीं हो, आप इस तरीके से इंडिया की इमेज को खराब नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और लास्ट पॉइंट बोला गया, मान लो कोई भी बंदा है, कोई भी इंडियन है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से किसी भी बाहर दूसरी कंट्री में, ठीक है, वो 7 साल से इंडिया की टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं, अपनी मर्जी से, इंडियन है लेकिन वो अपनी मर्जी से इंडिया में आ ही नहीं रहे, वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे सब काम हो रहे हैं उसके, तो भी उसकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी उससे कि भाई आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, आप इंडिया के लिए काम ही नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ बाहर ही कर रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप हम छीनते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास बोला गया ये 3 पॉइंट्स, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। पॉइंट क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एनआरसी क्या होता है, ठीक है, असामा कोड क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 2019 क्या है, किस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे ये इस एक्ट से अलग है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पॉइंट क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।